हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अकाउंटिंग एज अ न्यू सब्जेक्ट 11th में लिया है। तो जस्ट स्टार्टिंग से मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम चैप्टर 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि अकाउंटिंग होता क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग हमारा क्या होता है पढ़ते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof. अकाउंटिंग हमारा क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास फर्स्ट होता है हम रिकॉर्डिंग करेंगे, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर करी है वो कम्युनिकेट करेंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा यूजर्स को। और यूजर्स कौन होते हैं हमारे? द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। हमारे अकाउंटिंग यूज़र्स मीन्स कि जिनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन नीडेड है वो हमारे कौन होंगे? ऑनर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स जिससे हमने लोन ले रखा है वो हो सकता है, बैंक सबको पता ही है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं लाइक IDBI, IFCI, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। अब आता है नेक्स्ट, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? फर्स्ट आता है इसमें द रिसोर्सेज अवेलेबल, कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं। फिर नेक्स्ट आता है हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बिन एम्प्लॉयड, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें से कितने हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। द रिजल्ट अचीव बाय देयर ऑन, नेक्स्ट है हमारा कि रिजल्ट जो हमारा है वो हमें कैसे अचीव करेगी, हम खुद कैसे उसे अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इट शोज़ द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यूज़ एंड नेचर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर सिक्योरिटी दैट इज़ कैपिटल। अब आता है नेक्स्ट हमारा, ये शो करता है हमारा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा या हमें लॉस हुआ है पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, कितनी हमारे पास एसेट्स है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या नेचर है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी हमने इक्विटी लाइक अ कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं अकाउंटिंग में। तो इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है जिसमें हमें रिकॉर्डिंग से लेके कम्युनिकेशन तक के सारे प्रोसीजर करने होते हैं। अब आता है मेन इसमें करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसी के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम जो है करेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमें सिर्फ वही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस लेनी है या इवेंट्स लेने हैं जिसे हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ फिनिश गुड एट्सेट्रा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसको आपने मनी के टर्म में मेज़र करा वो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उनको इंक्लूड करेंगे एज अ ट्रांजैक्शन, एज इवेंट्स। अब नेक्स्ट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हमने मेज़र करना है मनी के टर्म में। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने स्टडी अभी करा था कि हमारे जो आइडेंटिफिकेशन है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की वो मनी टर्म में होगी। तो यहाँ पर हमारा सेम वही पॉइंट है, बस यहाँ पे ये कि जो हमने वैल्यू कर जो हमारे इवेंट्स है या ट्रांजैक्शंस है उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो हमारी होगी मनी के टर्म में। तो दोनों पॉइंट सिमिलर ही है हमारे। उसमें ये कि आपको ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर है ट्रांजैक्शंस के लिए जो आप यूनिट यूज़ करेंगे दैट इज़ मनी। एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इवेंट आप मनी के टर्म में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, नहीं मेज़र कर सकते, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो हमारी मॉनेटरी टर्म में हम मेज़र ना कर पाएँ। नेक्स्ट आता है अब हमारा रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग जो होता है हमारा आर्ट होता है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्ट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स दैट इज़ ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन टर्म्स इन मनी टर्म्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज़ जर्नल।
तो सिमिलर ही है कि रिकॉर्डिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है फिनेंशियल करेक्टर, यानी कि सेम वही कि हमें मॉनेटरी टर्म में उसको मेज़र करना है, और जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, वो ओरिजिनल हमारी बुक होती है जिसे हम कहते हैं जर्नल, जो कि हमारा सबसे इनिशियल पॉइंट होता है जो हम अकाउंटिंग में एज अ रिटन रिकॉर्ड हम करते हैं। तो जर्नल में ही हम करते हैं सारी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमारे सेम ट्रांजैक्शंस या सेम एंट्रीज को हम ग्रुप करते हैं एक जो सेम नेचर की होगी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, मतलब एक प्लेस पर सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को इकट्ठे लिखना या एंट्री करना, वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जो हमने ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करी है, एंड द सब्सिडरी बुक्स या सब्सिडरी बुक्स में आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट दैट इज़ नोन एज लेजर। तो जर्नल्स की जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है जो हमने ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिया उसको हम पोस्ट करते हैं जो हमारी मेन बुक होती है जिसे हम कहते हैं लेज़र। तो फर्स्ट पार्ट हमारा मेन आ गया जर्नल, नेक्स्ट आ गया हमारा लेज़र, जो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में एज अ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे डिटेल वाइज, पूरा चैप्टर है कंप्लीट इसका। अब नेक्स्ट आता है हमारा समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं कि जो हमने क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करा है इन लेज़र, उसको हम इस मैनर में शो करेंगे अपने इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़र्स को कि उनको अंडरस्टैंडेबल हो, ईजी हो उनके लिए अंडरस्टैंड करना और उनके लिए यूज़फुल भी हो। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस फ्रॉम विच, इसमें हम जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा बहुत ही मेन है, एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड, यानी कि जो हमने लेजर बनाया था फोर्थ पॉइंट में उसको हम समराइज करेंगे, मीन्स ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करेंगे, फिर फर्दर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को हम टुगेदर हम इसे कहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे दो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करनी होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर इज बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट analysis and interpretation. Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of the financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हमारा क्या होता है, जो हमें लास्ट में देना होता है फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड, कि जो भी हमारे यूजर्स है वो फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल जजमेंट ले सके कि हमारी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उस टाइप से हमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी अपने यूजर्स को प्रोवाइड करानी होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेटिंग। फाइनली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स यूजर्स। अब फाइनली हमने जो अकाउंटिंग फंक्शन में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी है, मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस करी है, उसको हमें यूजर्स को प्रोवाइड भी कराना होता है, कम्युनिकेट भी करना होता है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड in the time to the user so that appropriate decisions may be taken at the appropriate time। और हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर यूजर्स को प्रोवाइड करानी है जिस टाइम पर उनको रिक्वायरमेंट है, मीन्स अप्रोप्रिएट डिसीजन उनको लेना है और अप्रोप्रिएट टाइम का, क्योंकि टाइम पीरियड के बाद अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो वो उनके लिए मीनिंग लेस हो जाएगा। तो हमें जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रोप्रिएट डिसीजंस के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए वो, तो उसके लिए यूजर्स का अप्रोप्रिएट टाइम भी हमें कंसीडर करना होता है। होप आपको ये सारे कंसेप्ट अभी क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको स्टडी करिएगा आप, और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।